बेशक इस्लाम में हर किसी को मेहरबानी और इज्जत से पेश आना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर घर में। दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ज़ोर या ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना जुल्म समझा जाता है और इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जुमा इस्लाम। आज की वीडियो में हम डोमेस्टिक वायलेंस यानी घर में औरतों के साथ होने वाले जुल्म के बारे में बात करने वाले हैं, और कुरान मजीद में इस बारे में क्या कहा गया है हम उसको भी इसी वीडियो में जानेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को बहुत अच्छे से समझें तो हमें ये पता चलेगा कि इस्लाम फैमिली में एक अमन पसंद और हमदर्दी भरा माहौल तजरीब करता है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल समझ और मोहब्बत को पालना ज़रूरी है। इस्लामी नज़रिए में शादी एक अमन, हिफाजत, सुकून और आराम का ज़रिया है। किसी भी तरह के जुल्म की मज़ामात शादी के असूलों के ख़िलाफ़ है। किसी भी जुल्म की तजवीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ाई और हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजुर्बे के ख़िलाफ़ है। आइए वीडियो में देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या फरमाया है। सूरह 30 आयत 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और उसकी एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास जाकर सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत के जज्बात रखती है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। अब दूसरी सूरह देख लेते हैं, सूरह 9 आयत नंबर 71, जहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। वो नेकी की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेगा। यकीनन अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। इस्लाम मजबूती से घर के अंदर किसी भी किस्म के जुल्म को माजरत देता है, और फैमिली के दरमियान इज्जत, मेहरबानी और हमदर्दी को अहमियत को ज़ोर से ताकत देता है। किसी भी तरह की जिस्मानी, रूहानी या जहनी तकलीफ, खास करके औरतों और बच्चों पर ज़बरदस्ती डालना इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है। हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फैमिली की ज़िंदगी में नरमी और हमदर्दी का नमूना कायम किया, जो तमाम मुसलमानों के लिए मिसाल है। इस्लाम में औरत के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत में हिंसा यानी कि वायलेंस को प्रमोट या मंजूर नहीं किया जाता। कुरान और अहदीस में बहुत से मिसाल हैं जो मुसलमानों को बीवी और शौहर के दरमियान रवैयों को बयां करते हैं। रिश्ता मोहब्बत, इज़्ज़त और मेहरबानी का होना चाहिए, ना कि वायलेंस या फिर हिंसा का। और अगर मसला बीवी के रवैये से मुतालिक है तो उसका शौहर उसे समझाने की कोशिश कर सकता है। अक्सर मामलात में ये कदम काफ़ी होता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जहां बीवी इरादती तौर पर ज़्यादती करती है और अपने शौहर से नफ़रत का इजहार करती है और अपने शादीशुदा फ़राइज़ को नज़रअंदाज करती है। तलाक के बजाय शौहर दूसरे तरीके से अपनी बीवी की तरफ रुजू कर सकता है, जो शायद कुछ मामलात में शादी को बचा सकती है। इस्लाम में किसी भी सूरत में औरत के साथ जुल्म जैसे कि पिटाई वगैरह मंजूर नहीं किया जाता। मियाँ बीवी के दरमियान इज्जत और मेहरबानी को तक़वियत दी जाती है, और शौहर और बीवी के बेहतर रवैये को अहमियत दी जाती है। कुरान और अहदीस में मोहब्बत, रहम और इंसाफ का बढ़ावा है। अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में जो स्पाउस हमारे लिए लिख दिए हैं और जो हमें मिल चुके हैं, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए और बहुत ही एहतराम से हमें बात करनी चाहिए। दिलों में मोहब्बत और रहम रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहे और अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमसे कभी ना नाराज़ हो।